अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे काला जादू जल्दी असर क्यों करता है और नूरी इल्म देर से असर क्यों करता है। नाज़रीन, इसकी क्या वजूहात हैं। बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसानी दिमाग के अंदर मौजूद होता है और बाज़ लोग ये सवाल भी करते हैं कि काला जादू जल्दी असरअंदाज क्यों होता है। काला जादू इसलिए भी जल्दी असरअंदाज होता है। सबसे पहली बात यह पहला पॉइंट कि काला जादू करने वाला इंसान, जिसे जादूगर कहते हैं, ये इंसान ईमान से बहुत दूर चला जाता है। जब इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से टूट जाता है, ये कब्रों के पास बैठकर अजीबोगरीब काम करता है। ऐसे ऐसे अल्फाज की दोहराइयाँ करता है कि जिनका आम इंसान अपनी ज़ुबान पर लाना बल्कि जहन में लाना भी गुनाह समझता है। फिर ये मुख्तलिफ़ पढ़ाइयाँ करके चिल्ले करते हैं और फिर शैतान को खुश करने के लिए गलीज़ और गंदे रहते हैं। और ये जादूगर इतने गंदे काम करते हैं शैतान को खुश करने के लिए कि ये अल्लाह से, दीन से और फितरत, इन तीनों से बहुत दूर चले जाते हैं। जब ये इन तीनों से दूर होता है तो जो अल्लाह से ताल्लुक़ तोड़ता है, ज़ाहिर है इसका ताल्लुक़ शैतान से जुड़ रहा होता है। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि इसके चिल्ले की रियाजत की मुद्दत होती है और वो पूरी होती है तो शयातीन अपने चेलों को भेज देते हैं जो इन जादूगरों की मदद करते हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए वो अपनी भी कुछ डिमांड्स रखते हैं। जो इनका एक एग्रीमेंट होता है जिसे मुआहिदा कहते हैं, और जो वो शराइत लिखते हैं वो बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ होती है, बिल्कुल दीन और अल्लाह के ख़िलाफ़ होती है। इंसान की जो फितरत अल्लाह ताला ने बनाई है इसके भी ख़िलाफ़ होती है। और फिर जो जादूगर होता है वो इन शयातीन के माहिदों की वजह से गलत काम करता है। इन कामों में वो निहायत नजस रहता है, नापाक रहता है, नापाक चीज़ें खाता है, जिस्म को मुस्तकिल गंदगी का हिस्सा बना लेता है। तो फिर शयातीन काम करने में इसकी मुआवनत करते हैं, इसकी मदद करते हैं, क्योंकि वो बंदा शयातीन से जुड़ जाता है। इन लोगों के पास ज़्यादातर ऐसे केस आते हैं जो नफ़रत से जुड़े हों, यानी भलाई नहीं बल्कि बुराई से जुड़े हुए केसेस आते हैं। जैसे मियाँ बीवी के दरमियान तलाक करवा देना, भाइयों के दरमियान नफ़रत पैदा करवा देना, ख़ानदान को तबाह करवा देना, किसी के कारोबार को ठप करवा देना, इस तरह के केसेस इनके पास आते हैं। 90 से 95 केसेस इस तरह के होते हैं। बाकी के 5 केसेस जो नावाकिफ़ होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, इनके पास चले जाते हैं। अब शयातीन इनकी मुआवनत कर रहे हैं। शयातीन अपने ग़ुलाम का ख्याल रखते ही इनका असल मकसद जो होता है वो है इसका अल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म करवाना। अगर इनके पास अच्छे केसेस जाएं तो इन पर इनका असर होता ही नहीं है। कोई मरीज़ इनके पास जाए तो वो ठीक नहीं होता, और अगर हो भी जाए तो इसका असर वक्ती तौर पर होता है। अब चलते हैं रूहानी और नूरी इल्म की तरफ। अब खुद मुआजना करें, आपके सामने वो चैप्टर भी रखा है और ये भी बताने वाली हूँ। नूरी इल्म का मसला ये होता है कि इसके अंदर जो महारत रखने वाले होते हैं इनकी तादाद बहुत कम है। बाकी लोग किताबों से देखकर, किससे सुनकर काम शुरू कर देते हैं। कुछ वजीफ़े कर लिए, इक्का दुक्का चिल्ले कर लिए, मुस्तकिल तौर पर जो रियासतें हैं इनकी वो इसकी तरफ जाते ही नहीं। और बाज़ तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये चिल्ले भी नहीं किए होते। जब आपने इसे फ़नी लिहाज से सीखा ही ना हो, इसके फ़न को जाना ही ना हो, तो फिर आप इस काम में मुकाबले की सूरत में कैसे आएंगे। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है, एक बंदा जिसने जंग की कोई ट्रेनिंग हासिल ही ना की हो, इसे हथियार चलाना ही ना आता हो, और वो चला जाए महाज पर बैठने के लिए, फ़ौज का हिस्सा बन जाए, फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए बैठ जाए। खुद इसने ज़िंदगी में कभी गन चलाई ना हो। अब महाज पर बैठने के लिए आपको कम अज़ कम इतना तो आना चाहिए कि आप अपना दफ़ा कर सकें, सामने वाले पर अटैक भी कर सकें। ठीक इसी तरह अमलियात की फ़ील्ड में आपको सही मायनों में पढ़ाई ना आती हो, दुश्मन से लड़ते वक्त अपना दफ़ा करना ना आता हो, तो आपका इल्म कितना असर करेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी तादाद में अक्सर ऐसे होता है जो अपनी बात भी ठीक से नहीं कर सकते, झूठ बोल बैठते हैं, गिला शिकवा कर बैठते हैं, गीबत कर बैठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत तो ज़ना से भी बड़ा गुनाह है। किसी को ताने दे दिए, हलाकत है ऐसे आदमी के लिए जो किसी के ऐब बयान करे, ताना जोई करे। अब एक आमिल है जो झूठ बोलेगा, गीबत करेगा, ताना जोई करेगा, इल्ज़ाम लगाएगा।
اب اس کی زبان میں کتنا اثر رہے گا؟ اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا، مٹھاس نہیں ہونی، اثر نہیں ہونا۔ اب جب آپ ایسے بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نوری علم اثر انداز نہیں ہوتا؟ یقین جانیے، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، اس علم، روحانی علم، نوری علم میں اتنی طاقت ہے جو بڑے سے بڑے جادوگر کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی الٹا سیدھا ہو لے۔ اس فن کو جب آپ سیکھ لیتے ہیں مستقل بنیادوں پر، اس کی تاثیر کا آپ کو علم ہو جاتا ہے، پھر اس کی پرہیز ہوتی ہے، آپ پرہیز بھی کر لیتے ہیں، پھر دیکھیے اس کا تیر کس طرح نشانے پر جاتا ہے، کیسے بڑے بڑے جادوگر آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں، آپ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو خلاصے کے ساتھ بتا دیا ہے کہ نوری علم کالے علم سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس کا ہنر زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا اور اس کے کمالات سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ پر کالا جادو ہے تو نوری علم کا سہارا لیں، اللہ آپ کو بڑی سے بڑی مشکل سے باہر نکال دے گا انشاءاللہ۔